हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 7th की हनीकॉम्ब की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड स्टार्ट करते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन। एक किंग है जिसके पास कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस हैं एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू दैम। एंड वो क्या चाहता है? उन सभी के आंसर्स चाहता है। What are the questions? अब ये questions थे क्या? Does the king get what he wants? क्या किंग जो है उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं? सो पढ़ते हैं ये चैप्टर है। द थॉट कैम टू सर्टेन किंग। एक थॉट है जो सर्टेन किंग, किसी भी किंग के दिमाग में आता है, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो क्या जान ले? 3 चीज़ें जान ले। दीज आर 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या हैं? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही वक्त है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे क्या करना चाहिए? किन लोगों को सुनना चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो कि वो काम करे। सो 3 क्वेश्चन क्या थे? What is the right time to begin something, किसी भी चीज़ को करने का सही टाइम क्या है। Which people should he listen to, और इसको किन लोगों को सुनना चाहिए। And what is the most important thing for him to do, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। So पढ़ते हैं आगे। The king therefore sent messenger, इसलिए जो किंग होता है वो क्या करता है? अपने मैसेंजर्स को सेंड करता है। मैसेंजर कौन होते हैं? जो संदेशवाहक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाते हैं। थ्रू आउट हिज किंगडम, कहाँ पहुँचाता है? अपने पूरे साम्राज्य में, अपने किंगडम में अपने मैसेंजर को भेज देता है। एंड क्या बुलवाता है? प्रॉमिसिंग करवाता है अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। सो वो मैसेंजर्स को सेंड करता है और अनाउंसमेंट करवाता है किस चीज़ की? ये चीज़ की कि अगर किसी ने भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए तो उसे लार्ज सम ऑफ मनी मिलेगा। सो मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग, बहुत सारे वाइज मैन, बुद्धिमान लोग कहाँ आते हैं? किंग के पास आते हैं। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, मगर उन सभी के आंसर्स जो होते हैं क्वेश्चंस के वो डिफरेंटली होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद है इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा जो किंग है उसे क्या करना चाहिए? टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, एंड उसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओनली दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स अ प्रॉपर टाइम, सिर्फ इसी तरीके से वो क्या कर सकता है? अपने सारे काम प्रॉपर टाइम पे ख़त्म कर सकता है। अदर सैड, कुछ लोगों ने कहा कि दैट इट वॉज द इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल, असंभव है क्या करना? एडवांस में किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेना पहले। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि कौन सा सही वक्त है किसी भी काम को करने का, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में कल को कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर के बारे में पहले से सोचना तो क्या होगा? बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, किंग को सभी लोगों को नोटिस करना चाहिए, सुनना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए फुलिश प्लेजर्स को, जो फुलिश लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं होते हैं, पागल से होते हैं, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। एंड आगे क्या बोला जा रहा है? एंड ऑलवेज डू वट एवर, और वो सब काम करना चाहिए सीम नेसेसरी, जो उस टाइम पे उसके लिए ज़रूरी हो, एट दैट टाइम, उस टाइम पर। येट अदर सेड, मगर कुछ और लोग भी कहते हैं दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, किंग को किसकी ज़रूरत है? काउंसिल ऑफ वाइज मैन। देखो यहाँ पे काउंसिल का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का वो झुंड या फिर वो ग्रुप, चूजन टू गिव अ एडवाइस और टू मेक अ रूल्स, जो क्या करते हैं? इकट्ठे होकर रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं एंड एडवाइस वगैरह एक दूसरे को लेते हैं, सजेशंस देते हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो किंग को क्या ज़रूरत है? काउंसिल बिठाने की ज़रूरत है। किन की? वाइज मैन की, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट अ प्रॉपर टाइम, जो उसकी हर एक्ट को, हर कार्य को करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। किसकी? राजा की। ये काउंसिल जो वो बिठाएंगे वो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे राजा की। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एक इंसान के लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है टू डिसाइड करना करेक्टली कि क्या चीज़ सही है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की हेल्प के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, की सही वक्त क्या है किसी भी एक्शन को करने का। तो अगर वो वाइज मैन को बुलाते हैं एंड क्या करते हैं? उनसे डिस्कशन करते हैं, तो क्या होगा? वो सही डिसीजन ले पाएंगे।
But then others said that there were some things which could be urgent. मगर कुछ लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही अर्जेंट होती हैं. These things could not wait for decision of the council. और ये चीज़ें क्या नहीं करती, इंतज़ार नहीं करती हैं किसी भी काउंसिल का, यानी कि लोग कब बैठेंगे, कब वो आपस में डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक को लेके, तब तक तो क्या होगा, वो जो रियल टाइम है वो तो निकल चुका होगा. सो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, किसी भी राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी चीज़ करने के लिए, इट इज़ अ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हम क्या करें, फ्यूचर की तरफ देखें. फ्यूचर की तरफ यानी कि पहले से भविष्यवाणी करके बैठ जाएं कि हाँ आने वाले फ्यूचर में ये होगा तो हमें ये काम करना चाहिए. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये वाला काम कौन कर सकता है, सिर्फ मैजिशियन कर सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. सो इस वजह से किंग को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. मैजिशियन कौन होता है, जादूगर, यानी कि किंग को किसके पास जाना चाहिए, जादूगर के पास. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग क्या कहते हैं, सम सेड दैट अ पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, वो पीपल जो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, किंग के लिए, वर हिज काउंसिलर, वो उसके कौन होने चाहिए, काउंसिलर होने चाहिए, यानी कि जो उनको क्या करते हैं, सजेशंस वगैरह बताते हैं कि हाँ उन्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए. एंड अदर सैड, बाकी लोग क्या कहते हैं, द प्रीस्ट मतलब कौन होते हैं, जो पुजारी वगैरह लोग होते हैं, उनकी बात माननी चाहिए. फ्यू अदर्स, और कुछ लोग क्या कहते हैं, चॉइस द डॉक्टर, किसको चूज़ करते हैं, डॉक्टर्स को, कि उनको डॉक्टर को सुननी चाहिए. एंड येट अदर सैड, और कुछ लोग क्या कहते हैं, दैट ही इज़ सोल्जर, कि उनको अपने सोल्जर यानी कि मंत्री, जो फौजी वगैरह लोग उनको होते हैं, उनके सिपाही लोग, उनकी बातें सुननी चाहिए. वर द मोस्ट नेसेसरी, और वही लोग क्या हैं उनके लिए, मोस्ट नेसेसरी पीपल हैं. एंड उनको जो किंग है, किंग को क्या करना चाहिए, उन्हीं की बातें सुननी चाहिए. टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में क्या मिलता है, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोग क्या कहते हैं कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, साइंस ज़रूरी है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसके लिए तो लड़ाई ज़रूरी, फाइटिंग ज़रूरी है. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग क्या कहते हैं, उसे पूजा पाठ करनी चाहिए. रिलीजियस वर्शिप क्या होता है, जो पूजा पाठ से, धर्म से रिलेटेड जो होते हैं काम, वो करने चाहिए राजा को. आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है. The answer to his question were so different, क्योंकि जैसा कि उसके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट थे, अलग अलग थे. The king was not satisfied, जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ. And gave no reward, और उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया. Instead he decide, बजाय कि रिवॉर्ड देने के, उसने डिसाइड किया टू सीक द एडवाइस, कि वो क्या करेगा, वो एडवाइस लेगा किसकी, ऑफ अ सर्टेन हर्मिट की. अब ये हर्मिट कौन होता है, अ पर्सन हु लीव अलोन, जो अकेला रहता है, एंड लीड अ सिंपल लाइफ, और क्या करता है, अपनी सिंपल लाइफ जीता है. सो हु वॉज वाइडली नोन फॉर हीज वाइजडम, जो किसके लिए जाना जाता है, अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, यानी कि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं जो हर्मिट लोग होते हैं. जैसे कि सन्यासी वगैरह जो होते हैं, ऋषि मुनि, जो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं जंगल वगैरह में जाके. सो हर्मिट को, वही लोग क्या होते हैं, हर्मिट होते हैं. द हर्मिट लीव इन अ वुड, हर्मिट कहाँ रहते हैं, इन अ वुड में. अब यहाँ पे देखो वुड क्या है, इसको इंडिकेट कर रहा है, अ स्मॉल फॉरेस्ट यानी कि छोटे से जंगल में रहते हैं. तो हर्मिट कहाँ रहते हैं, छोटे से जंगल में रहते हैं, वुड में रहते हैं. विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो क्या नहीं करते, वो किसी भी वैसे जो बड़े अमीर वगैरह लोग होते हैं उनको नहीं ध्यान देते हैं, बट सिंपल पीपल पे ध्यान देते हैं. एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लॉथ, इस वजह से किंग ने क्या किया, ऑर्डनरी क्लॉथ यानी कि जो सिंपल पीपल जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े उसने धारण कर लिए, पहन लिए. बिफोर ही रिच द हर्मिट हट, हर्मिट के हट पर पहुंचने से पहले, हट यानी कि झोपड़ी. द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, किंग ने क्या कर दिया, अपने घोड़े को छोड़ दिया. विद हीज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ. एंड वेंट एन अलोन, और क्या चला गया, अकेले चला गया. एज द किंग कैम नियर, और जैसे ही किंग पास आता है द हर्मिट के जो हट होता है, झोपड़ी के पास आता है. ही सो द हर्मिट डिगिंग, वो देखता है कि जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है. द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हीज, जो ग्राउंड है उसके सामने, यानी कि उसकी जो हट है, हट के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे वो क्या करता है, खुदाई कर रहा है, डिगिंग कर रहा है. सो वो उसके हट के आगे क्या कर रहा होता है, खुदाई कर रहा होता है. ही ग्रीटेड द किंग, और वो क्या करता है, हर्मिट ग्रीटेड करता है किंग को, यानी कि अनदेखा करता है. एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और क्या करता है, लगातार अपना डिगिंग करता है.
द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट है वो क्या है, बहुत ही ओल्ड है, बूढ़ा है और वीक है, कमज़ोर है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली, और जब वो काम कर रहा था तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हैविली ब्रेथ लेता है, बहुत ही डीप ब्रेथ लेता है, गहरी सांसें। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो किंग है वो क्या करता है, हर्मिट के पास जाता है एंड सैड, और कहता है आई हैव टू कम यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर, आपसे क्या करने के लिए, पूछने के लिए, आंसर्स किसके, 3 क्वेश्चंस के आंसर। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मैं कैसे ये लर्न करूँ कि क्या मेरे लिए राइट थिंग है, क्या सही चीज़ है, एट द राइट टाइम, वो भी सही समय पर करने के लिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड द थर्ड इज़ एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 क्वेश्चंस वो किससे पूछता है, हर्मिट से पूछता है। अभी अफेयर्स मतलब क्या होते हैं, चीज़ें, मैटर, या फिर कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, जो उसके राज्य साम्राज्य से रिलेटेड बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उन मैटर्स को अफेयर्स कहते हैं, ठीक है। द हर्मिट लिसन, जो हर्मिट है वो सुनता है, टू द किंग को, बट डिड नॉट स्पीक, मगर वो कुछ कहता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो लगातार क्या किया जा रहा है, डिगिंग किया जा रहा है, खुदाई किए जा रहा है। यू आर टायर्ड, तुम क्या हो गए हो, थक गए हो। टायर्ड मतलब क्या होता है, थकना। सेड द किंग, किंग ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे क्या कर दो, अपने स्पेड दे दो। अब स्पेड मतलब क्या होता है, कुदाल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, खुदाई करने का काम करते हैं। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं क्या करना चाहता हूँ, आपकी जगह पे काम करना चाहता हूँ, ऐसा किंग कहता है। किंग क्या कहता है, मुझे अपना स्पेड दे दो, जिससे क्या होगा कि मैं आपकी जगह पे काम करूँगा, ठीक है, आप बहुत थक गए हो तो आप रेस्ट करो। सो आगे क्या होता है, जब राजा ले लेता है उसे स्पेड उसकी जगह पे काम करने के लिए, तो क्या होता है, हर्मिट कहता है थैंक्स, सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है गिविंग द किंग ही स्पेड, और क्या करता है, अपना स्पेड किसको दे देता है, किंग को दे देता है। देन ही सेट डाउन, और वो बैठ जाता है कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड में। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो, हर्मिट के हाथ में क्या है, कुदाल है, ठीक है, तो इसी से क्या कर रहा था, वो डिगिंग कर रहा था। आगे क्या है, When the king had dug 2 beds, जैसे ही वो 2 बार उसको करता है। अब बेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर अ प्लांट, कुछ स्मॉल छोटे छोटे पैचेस से आ जाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े गड्ढे टाइप में वो बना देता है ग्राउंड में, ठीक है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे प्लांट्स लगाने वाले थे, ठीक है। सो जैसे ही 2 गड्ढे कर देता है उससे स्पेड से, ही स्टॉप्ड एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, और वो रुक जाता है और फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता है। द हर्मिट गैव नो आंसर, मगर फिर भी जो हर्मिट है वो आंसर नहीं देता है। बट स्टूड अप, मगर वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, स्ट्रेचिंग करता है आउट हिज हैंड, अपने हाथों को, फॉर द स्पेड, और उसके बाद क्या कहता है, मुझे अपने स्पेड के लिए, सेड मतलब कि अपना स्पेड दे दो। नाउ येट रेस्ट, अब तुम क्या करो, रेस्ट करो। हर्मिट क्या बोलता है किंग को कि अब तुम रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे क्या करने दो, काम करने दो, मुझे मेरा स्पेड दे दो वापस। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, मगर जो किंग है वो उसे स्पेड नहीं देता है। एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, और वो क्या करता है, लगातार डिगिंग करता रहता है। 1 आवर पास, 1 घंटे बीत जाते हैं। देन अनदर, उसके बाद और भी बीतते चले जाते हैं। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन है, सूरज है, वो क्या होता जा रहा है, बिहाइंड ट्रीज के पीछे छिपता चला जा रहा है, यानी कि सनसेट हो रहा है, शाम होने को हो रही है। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, अब क्या करता है, जो राजा होता है वो स्पेड को रख देता है, स्टक कर देता है ग्राउंड पर, एंड सैड, और कहता है आई कैम टू यू, मैं आया हूँ आपके पास, वाइज मैन, फॉर एन आंसर, किसके लिए, आंसर्स के लिए, टू माई क्वेश्चंस, कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई भी आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं क्या कर लूँ, अपने घर को चला जाऊँ वापस। सो आगे क्या बोला जा रहा है, हेयर कम समवन रनिंग, यहाँ पे कोई भागते हुए आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट किसे कहता है, राजा को कहता है कि यहाँ पे कोई भाग। सो जो हर्मिट है वो क्या कहता है कि वहाँ यहाँ पे कोई भागते हुए आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं। कंफर्मेशन चेक, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वाई डिड
किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। जो किंग है वो 3 क्वेश्चन को क्यों जानना चाहता था? तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर वो 3 क्वेश्चन को जान लेगा तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। इफ़ ही न्यू द आंसर टू 3 क्वेश्चन, अगर उसे क्या पता चल जाए? 3 क्वेश्चन के आंसर पता चल जाए। एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो है, वो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स को भेजा गया था पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में। क्यों भेजा गया था? टू फेच करने के लिए वाइज मैन को। क्या वाइज मैन को ढूंढने के लिए भेजा गया था? तो आंसर इज रॉन्ग। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ा ढूंढने के लिए भेजा गया था। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए भेजा गया था? तो ऐसा भी नहीं है, मैसेंजर्स क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा ढूंढने गए थे। सो टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, क्या वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए भेजा गया था? तो ये भी नहीं है, क्योंकि देखो मैसेंजर जो होते हैं वो संदेश वाहक होते हैं, वो सिर्फ संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, वो ये सारे काम नहीं करते हैं। सो लास्ट को आंसर जो है वो क्या बोल रहा है? ऑप्शन टू अनाउंसमेंट अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि जो मैसेंजर है वो किस लिए गए हैं? अनाउंसमेंट करने के लिए, अ रिवॉर्ड को फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि वो जो इस क्वेश्चन के आंसर दे देगा उसे क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही अनाउंसमेंट करने के लिए कौन गए थे? मैसेंजर्स लोग गए थे। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 4th होगा।